चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के अंदर बीजेपी ने सेंधमारी कर पूरे इंडिया गठबंधन को हिलाकर रख दिया, तो इसके दूसरे ही दिन अखिलेश यादव ने बसपा में सेंध लगा दी। राज्यसभा चुनाव में झटका खाने के बाद सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे बड़ा दांव चल दिया। बसपा को बड़ा झटका देते हुए मायावती के सबसे कद्दावर नेता को अखिलेश ने उनसे छीन लिया। लखनऊ में सपा प्रमुख ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और शिवपाल यादव की मौजूदगी में आजमगढ़ के कद्दावर नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। उनका बाकायदा फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें सपा की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान सपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद रहे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली का धन्यवाद करते हुए कहा कि इसका असर सिर्फ आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में दिखाई देगा। वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। वहीं सपा का दामन थामने के बाद गुड्डू जमाली बोले कि वो सारी जिंदगी समाजवादी पार्टी में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मिले या नहीं, मैं सदा सपा और अखिलेश के साथ रहूंगा। मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में। महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूं। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद। बता दें कि 2022 के लोकसभा चुनाव में सपा को आजमगढ़ में जमाली के चलते ही हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। इतना ही नहीं, जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। बहरहाल काफी वक्त से चर्चा थी कि मायावती के खासम खास नेता साइकिल की सवारी करने वाले हैं और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब गुड्डू जमाली साइकिल पर सवार हो गए। माना जा रहा है कि सपा गुड्डू जमाली को एमएलसी चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकती है। इससे बीजेपी और बसपा का आजमगढ़ में कितना समीकरण बिगड़ेगा वो तो वक्त बता ही देगा। फिलहाल तो अखिलेश यादव को झटके से उबरने के लिए ये अच्छी खबर है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।